बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। आप लोगों को बहुत ही नाइस किस्म की रेसिपी सीखने को मिलेगी। 3-4 चीज़ें हम इसमें ऐसी बताएंगे जो पहली बार आप लोगों को पता चलेंगी। ये हैं हाथ वाली सिवैयाँ, वो जो छोटी छोटी सिवैयाँ होती है ना, पोटे सिवैयाँ बोलते हैं, जबड़े बोलते हैं गालिबन, और हाथ वाली सिवैयाँ। 3 चीज़ें आप लोगों से, 3 नाम है जो आप लोग लेना चाहो वो इस पे मतलब सूट करता है। तो अभी क्या है कि एक होता है वो मशीन वाली लंबी सिवैयाँ जो तार के ऊपर लगाते हैं, खुश करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये दूसरी है, सबको मालूम है, और बहुत ही मजे की बनती है। गंदम की बनती है, गंदम के आटे की। इसमें बहुत बहुत ज्यादा होती है, कोई नुकसान नहीं होता इसका। हर किस्म के लोग इसे खा सकते हैं। तो हर किस्म से मुराद ये है कि मरीज भी खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता इसको। तो ये हमने सिवैयों के साइड पे, अच्छा, इस सिवैयों को आप लोग साल भर के लिए, 2 साल के लिए जो है ना स्टोर कर सकते हैं। कड़कदार आप लोग इसे खुश कर लें, फिर आप लोग इसे रखें, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। और या फिर आप लोग हल्का सा इसको ना जो है ना तवे के ऊपर या तंदूर को गर्म करके फिर उसको साफ करके उसमें आप लोग इसको थोड़ा सा पका लें, तो फिर साल भर इसे रखें तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। लेकिन इसको कड़कदार आप लोगों ने तंदूर के अंदर या फिर तवे के ऊपर आप लोगों ने इसको जो है ना वो पका लेना है। पूरा नहीं पकाना, थोड़ा सा सेक लेना है बस। तो अभी हम चूल्हा जलाएंगे, उसके बाद हमने क्या, अभी 3-4 चीजें भी मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो नई चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी और बहुत ही फायदेमंद चीज है। वो क्या चीज है? ये जो लंबी वाली सिवैयाँ होती है ना हाथ की, वो हम क्या करते हैं, उसको उबाल लेते हैं, फिर उसको छान लेते हैं, फिर ऊपर से शक्कर और देसी घी ऐड करते हैं। इसको हम ऐसे नहीं बनाते, इसके लिए पहले हम घी गरम करते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं। तो अगर आप लोग देसी घी के साथ करते हो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर जो दूसरा घी होता है उसके साथ भी कर सकते हो। तो फिर इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अगर आप लोग इस तरह, ये जो छोटी सिवैयाँ हैं इसको भी आप वैसे बना सकते हो जैसे वो लंबी वाली सिवैयों को हम बनाते हैं। इसको आप लोग उबाल लें, फिर छान लें, फिर ऊपर से देसी घी लगा लें और ऊपर से आप लोग शक्कर लगा लें, गुड़, तो भी ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं यहाँ पे आज मीठा थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि आगे चल के फिर मैंने इसके ऊपर देसी घी भी लगाना है, और मैंने जो है ना शक्कर भी थोड़े से इस्तेमाल करूंगी, ऊपर से लगाऊंगी। खाने के लिए शक्कर का मज़ा बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ी सी चीनी यहाँ पे 4 चम्मच मैंने ऐड कर लिया। मीठा कम करूंगी तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया, फिर पानी ऐड कर लिया। ये वो मेवे हैं, फ्रूट्स हैं जो किशमिश है इसमें, खो वो है, क्या बोलते हैं, बादाम है, और वो जो है ना वो पिस्ता। सब चीज़ों को कट करके ही ऐड करें, साबित सारी चीज़ें पड़ी होती हैं तो जायका अच्छा नहीं होता। तो अब इसको हमने ऐसे पकाना है जैसे चावलों को पकाया जाता है। जब ये पानी जो है ना, हद से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे तो ज़्यादा नरम हो जाएंगी ये सिवैयाँ। कम पानी ऐड करेंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी सिवैयाँ। तो दोनों सूरत में ये मतलब अच्छी नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने ना ज़्यादा पानी ऐड करना है ना कम करना है। पहले तो हम तेज आग के ऊपर इसको पकाएंगे। जब ये मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क हो जाएगा, जैसे चावलों के अंदर पानी खुश्क हो जाता है, तो हम चूल्हे को हल्का कर लेते हैं, दम वाला कर लेते हैं। इसके ऊपर फिर आप लोग तवा भी रखना चाहें तो उसके ऊपर इसे रखें, और उसके बाद जैसे चावलों को हम दम देते हैं तो वैसे ही इसको दम देना होता है। अभी ये पानी मुकम्मल खत्म हो चुका है, इसके ऊपर कवर करेंगे और चूल्हे को ना होने के बराबर करेंगे। ये जो ढक्कन है ना, इसके साथ आप लोग जो रोटी वाला रुमाल होता है वो भी लपेट के आप लोग लगा सकते हैं, जैसे चावलों को हम दम देते हैं। तो ये हमारी सिवैयाँ जो है ना रेडी हो चुकी हैं। और ये पानी के साथ कितनी ज़्यादा हो गई हैं, ये फूल के ना बड़े ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर कभी भी आप लोग ज़्यादा नहीं पकाएं, ये पकने के बाद ना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारी दानेदार सिवैयाँ बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। आप लोगों को चिपकी चिपकी नजर आ रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, कच्ची भी नहीं है। तो ये वजह ये है कि ना पानी हमने ज्यादा ऐड किया ना कम ऐड किया। इसको दम के लिए रखा, तेज आंच पे नहीं रखा, हल्की आंच पे रखा। तो जबरदस्त किस्म के दम भी, जैसे हम चावलों को दम देते हैं वो वाला दम हमने दे दिया इसको, तकरीबन तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अभी हमने निकाल लेना है प्लेट के अंदर, और फिर फाइनल लुक आप लोग देख रहे हैं, इतनी जबरदस्त किस्म की। पहले आप लोगों ने अच्छी से इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप लोग फ्राई नहीं करते फौरन से पानी ऐड कर लेते हैं तो कच्चा कच्चा आटा बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने पहले तवे के ऊपर या तंदूर के अंदर सेका नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले से सेका हो फिर आप लोगों को फ्राई करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कच्ची सिवैयाँ है तो इसको फ्राई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की रेसिपी खराब ना हो, ये आटा आटा ना हो, खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे, तो फिर आप लोगों ने पहले इसको घी के अंदर फ्राई करना है हर हाल में। तो अभी आप लोगों को ये दाने नजर आएंगे, इतनी जबरदस्त किस्म की। मैं देसी घी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, और मैंने मीठा कम यहाँ पे रखा था तो मैं थोड़ा सा ऊपर से शक्कर लगा लूंगी, तो इसका मजा जो है ना बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। तो आप लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना करें, पहले घी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते ना करें।
इसको उबाल के भी आप लोग बना सकते हो, छान लें और उसके बाद आप लोग ऐसे जो है ना खाएं, जैसे वो लंबी वाली सेवइयाँ हम बनाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा शक्कर और देसी घी मिक्स करके तो इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैंने तो रात को खा ली थी। वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। माशाल्लाह इतने मज़े की सेवइयाँ बनी थी ना कि बस। तो ये छोटी छोटी होती है सेवइयाँ, इसका खाना बहुत ही आसान होता है। जो लंबी वाली सेवइयाँ होती है उसको थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है, वो कांटे के साथ तो हो जाता है। माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है।